में दिखाया गया है। जॉली एलएलबी 1 और 2 ने काफी लोकप्रियता हासिल की और उनकी सफलता ने दर्शकों को उम्मीद दिलाई कि तीसरी किस्त भी उतनी ही मजबूत होगी। जॉली एलएलबी 3 इस उम्मीद को आगे ले जाने की कोशिश है, जहां मुख्य पात्र जॉली फिर से कोर्ट रूम में न्याय की लड़ाई लड़ता है, नए और पुराने चैलेंजों का सामना करता है और दर्शकों को हंसी के साथ साथ सोचने पर मजबूर करता है। इस लेख में हम जॉली एलएलबी 3 की पूरी कहानी विस्तार से देखेंगे, शुरुआत से अंत तक, और इसके प्रमुख पात्रों, कथानक मोड़ों, संदेशों, थीम्स और फिल्म की प्रासंगिकता पर गहराई से चर्चा करेंगे। कहानी की शुरुआत। 1. सेटअप और परिचय। फिल्म की शुरुआत में हम जॉली के वर्तमान जीवन की झलक देखते हैं। वह अब अनुभवी वकील है, लेकिन उसके करियर में पिछली लड़ाइयां और मुकदमे उसकी छाया में हैं। जॉली की आर्थिक स्थिति थोड़ी अस्थिर है, खर्च कमाने का संतुलन बनाए रखना उसके लिए आसान नहीं है। साथ ही उसकी प्रतिष्ठा पर पिछली जीतों और हारों का असर है। कोर्ट सिस्टम में जॉली की पहुंच और उसकी नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी दिखाई जाती है, पुराने दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों या जजों के साथ उसके संबंध, और कैसे वह नए मामलों की तलाश करता रहता है। 2. नया मामला और चुनौती। एक दिन जॉली को एक नया केस मिलता है जिसे उसने पहले कभी नहीं लिया होगा, एक ऐसा मामला जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी जटिलताएं गहरा गहरा घुसी हुई हैं। यह मामला एक गरीब परिवार से जुड़ा हो सकता है या किसी बड़ी कॉरपोरेशन राजनीतिक शख्सियत के विरुद्ध, जो दर्शकों को न्याय के लिए लड़ाई की भावना देता है। जॉली इस नए क्लाइंट मूविस से मिलता है, उसकी पीड़ा और संघर्ष को समझता है और उसकी कहानी सुनने के बाद ये निर्णय लेता है कि यह मुकदमा सिर्फ कानूनी लड़ाई से ज्यादा है, ये नैतिक और मानवीय लड़ाई भी है। 3. प्रारंभिक संघर्ष। मुकदमे के शुरुआती पड़ावों में जॉली को अदालत में बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। विपक्षी पक्ष वकील, साक्ष्य की कमी, गवाहों की अनिच्छा, भ्रष्ट कानूनी फॉर्मेलिटी। इसी बीच जॉली की निजी जिंदगी में तनाव बढ़ता है। परिवार, दोस्त, आत्मसंदेह, वित्तीय दबाव, ये सभी उसके फैसलों और रणनीतियों पर असर डालते हैं। जॉली की मजबूती उसकी पकड़ में नहीं बल्कि उसके हौसले में है। वह चिंता करता है लेकिन हार नहीं मानता। मध्यांतर, क्लाइमैक्स की ओर बढ़ना। 4. गवाहों और सबूतों की खोज। जॉली गवाहों से मिलने लगता है जो उसके क्लाइंट के पक्ष में बोल सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, धमकाए गए हैं या फिर भाग जाना चाहते हैं। जॉली उन गवाहों को भरोसा दिलाता है, उनके डर को समझता है और कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से उनकी सहायता करता है। इस प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, गवाह अचानक गायब हो जाते हैं, रिकॉर्ड गड़बड़ हो जाते हैं या विपक्षी पक्ष गवाहों को खरीदने की कोशिश करता है। 5. मीडिया और जनमानस का असर। मुकदमे के चलते मीडिया में खबरें उड़ने लगती हैं। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया में जॉली का केस ट्रेंड करने लगता है। जॉली और उसकी टीम को मीडिया की शक्ति का एहसास होता है। यह उनकी लड़ाई के लिए फायदे का स्रोत भी हो सकता है, लेकिन गलत जानकारी या पक्षपात भी बड़ी समस्या हो सकती है। जनमानस का रुख बदलता है। शुरुआत में जो लोग मुकदमे की नजरअंदाजी कर रहे थे, वे अब जॉली का समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये समाज के लिए लड़ाई है। 6. कानूनी बाधाएं और पैंतरेबाजी। कोर्ट रूम में विपक्षी पक्ष की रणनीति तीव्र होती जाती है। वकील नए नए पैंतरेबाजी करते हैं, प्रमाणों को खारिज करने की कोशिश करते हैं और जॉली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। जॉली भी अपनी रणनीति बदलता है। वो केस को मजबूत करने के लिए नए सबूत खोजता है, विशेषज्ञों की राय लेता है और गवाहों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी तरीका अपनाता है। उसके दोस्त सहयोगी जैसे अन्य वकील, पैरेलेगल, परिवार उसकी मदद करते हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं होती हैं। समय, पैसा और कानूनी संसाधन हमेशा उपलब्ध नहीं होते। 7. व्यक्तिगत संकट। जॉली के जीवन में निजी संकट गहराते हैं। वो मानसिक दुविधा में है, क्या ये मुकदमा उसके लिए आत्मपरिभाषा, सेल्फ डेफिनेशन बन चुका है। उसके पारिवारिक रिश्ते तनाव में हैं। उसके साथ ही परिवार वाले उसकी समय और ऊर्जा की कमी से परेशान हैं। स्वास्थ्य या वित्त संबंधी परेशानियां भी उभर सकती हैं, जिससे उसकी कानूनी लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। क्लाइमैक्स और मुकदमे का निर्णायक दौर। 8. निर्णायक सुनवाई। कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण दिन आता है। जॉली की निर्णायक बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है। वह गवाहों को पेश करता है, सबूतों को पेश करता है और न्यायाधीश के सामने विपक्षी वकीलों की चालों का सामना करता है। जॉली की बहस में न केवल कानूनी तर्क होते हैं, बल्कि भावनात्मक मनोवैज्ञानिक तत्व भी शामिल होते हैं। उसकी कहानी, क्लाइंट की कहानी और न्याय की जरूरत की कहानी। 9. ट्विस्ट और खुलासे। सुनवाई के दौरान कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, गुप्त साक्ष्य, गवाहों का झूठ या विपक्षी पक्ष की गंदी साजिश। ये खुलासा न सिर्फ मुकदमे को बदल देता है, बल्कि जॉली की सोच और दृष्टिकोण को भी झकझोर देता है।
जॉली को ये समझना पड़ता है कि लड़ाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये नैतिक और मानवीय लड़ाई भी है। 10. न्याय का फैसला। अंततः न्यायाधीश या जूरी अगर वो फैसला सुनाता है, फैसला जॉली और उसके क्लाइंट के पक्ष में हो सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हो सकता है कि न्याय पूरी तरह से न मिले या यह एक आंशिक जीत हो। फैसला सुनाते समय न्यायाधीश अपने कारण, भावना और कानूनी कारणों को स्पष्ट करता है और ये दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था की सीमाएं और ताकतें दोनों हैं। अंत और समापन। 11. परिणामों का असर। फैसले के बाद जॉली और उसका क्लाइंट जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। उनका रिश्ता, उनका भरोसा और उनका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। जॉली की सार्वजनिक छवि में बदलाव आता है। उसे न सिर्फ वकील के रूप में बल्कि एक न्यायसेवी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। मुकदमे का समाज पर भी असर होता है। यह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बनता है, कानूनी और सामाजिक विवादों पर चर्चा को बढ़ाता है और न्याय की प्रणाली में विश्वास को मजबूत या कमजोर करता है। 12. जॉली का आत्मा परिचय और उन्नति। जॉली आत्मा जागरूकता पाता है। वो समझता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी बल्कि भीतरी थी। वह अपने आप से, अपने डर से और अपनी कमजोरियों से लड़ रहा था। वो ये निश्चय करता है कि आगे भी ऐसे मुकदमे लेगा जो सच में ज्यादा मायने रखते हों, न सिर्फ पैसे के लिए। उसकी यात्रा दर्शाती है कि न्याय की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं होती बल्कि दिल और मन में होती है। 13. सामाजिक और नैतिक संदेश। जॉली LLB 3 ये संदेश देती है कि न्याय व्यवस्था में असमानताएं हैं, लेकिन लड़ने की हिम्मत और सच्चाई की ताकत महत्वपूर्ण होती है। ये फिल्म दिखाती है कि आम आदमी भी कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है और भ्रष्टाचार, दबाव और पैंतरेबाजी का सामना कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग कानूनी प्रक्रियाओं को समझें और न्याय की लड़ाई व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों दायरे में लड़ी जानी चाहिए। विश्लेषण। 14. पात्र और उनका विकास। जॉली, उसका विकास इस किस्त में और गहरा है। पहले दोनों फिल्मों में उसकी लड़ाइयां थीं, लेकिन तीसरी फिल्म में उसकी लड़ाई का दायरा बड़ा और अधिक जटिल है। क्लाइंट मूवीज, वह सिर्फ एक पीड़ित नहीं बल्कि कहानी का नैतिक केंद्र है। उसकी लड़ाई जॉली की लड़ाई को मानवता और न्याय के स्तर पर जोड़ती है। विरोधी पक्ष, वे सिर्फ कानूनी विरोधी नहीं है बल्कि व्यवस्था की उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न्याय को प्रभावित करती हैं। भ्रष्ट अधिकारी, चालबाज वकील या बड़ी आर्थिक ताकतें। सहयोगी पात्र, जॉली के दोस्त, पैरालीगल और अन्य सहायक पात्रों की भूमिका जितनी व्यावहारिक है उतनी ही भावनात्मक भी है। वे जॉली के आत्मविश्वास, उसकी प्रेरणा और उसके संसाधन का हिस्सा बनते हैं। 15. थीम और संदेश। न्याय और असमानता। फिल्म ये दिखाती है कि न्याय हमेशा आसान नहीं होता और कानूनी प्रणाली में असमानताएं मौजूद हैं। हिम्मत और प्रणाली के भीतर बदलाव। जॉली की लड़ाई सिर्फ बाहरी शक्ति के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सिस्टम के भीतर परिवर्तन की उम्मीद पर आधारित है। मानवता और सहानुभूति। फिल्म ये सिखाती है कि कानूनी लड़ाई सिर्फ लैंगिक या आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है, ये गहराई में मानवीय संघर्ष से जुड़ी होती है। मीडिया और सत्ता। मीडिया की भूमिका, जनमानस की भागीदारी और सत्ता व्यवस्थाओं के बीच संतुलन फिल्म का एक बड़ा मुद्दा है। 16. फिल्म की प्रासंगिकता और असर। वर्तमान भारतीय समाज में जहां कानूनी असमानता, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग बड़े मुद्दे हैं, जॉली LLB 3 एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह आम लोगों को प्रेरित करती है कि वे कानूनी लड़ाइयों में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। इसके साथ ही ये फिल्म कानूनी नौजवानों, लॉ स्टूडेंट्स, युवा वकील के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। ये दिखाती है कि वकील सिर्फ पेशेवर नहीं होते बल्कि न्याय को आगे बढ़ाने वाले एजेंट भी हो सकते हैं। अपनी सीमाएं और आलोचनाएं। 17. संभावित कमजोरियां। कलात्मक व्यवहारिकता। कुछ दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि फिल्म बहुत ड्रामेटिक या सिनेमाई रही। कोर्ट रूम सीन, खुलासे और मोड़ बहुत बड़े या अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं। प्लॉट की जटिलता। बहुत बड़े सामाजिक और कानूनी मुद्दों को एक ही फिल्म में दिखाना चुनौतीपूर्ण है। हैरानी, नैतिक द्वंद्व, सबूतों की गहराई, इन सब का संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। अंत का संतुलन। ऐसा हो सकता है कि न्याय का फैसला पूरी तरह संतोषजनक न हो, जिससे कुछ दर्शक अदालत की वास्तविकता के बजाय फिल्म की फैंटेसी महसूस कर सकते हैं। लंबी समय सीमा। बहुत सारी कथानकीय शाखाएं और साइड कथाएं हो सकती हैं जो फिल्म को लंबा और थोड़ा खंडित बना सकती हैं। 18. आलोचनाएं और प्रतिक्रिया। समीक्षक शायद तर्क देंगे कि फिल्म ने कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को हल्के अंदाज में पेश किया है या दर्शकों को मनोरंजन अधिक मिल गया और गहराई कम। कुछ कानूनी विशेषज्ञ ये कह सकते हैं कि कोर्ट रूम की प्रस्तुति बहुत हद तक व्यावसायिक सिनेमाई जरूरतों के अनुकूल है और वास्तविक न्याय व्यवस्था की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाती। सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसे प्रेरणादायक मान सकते हैं क्योंकि यह न्याय के लिए लड़ने वाले आम आदमी की आवाज को उठाती है,
लेकिन वे शायद ये भी कहें कि फिल्म सिर्फ शुरुआत है और वास्तविक परिवर्तन के लिए समाज में गहराई से काम करना होगा। निष्कर्ष, जॉली एलएलबी 3 न केवल एक मजेदार और भावनात्मक कानूनी कॉमेडी ड्रामा है, बल्कि यह न्याय, असमानता और हिम्मत की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करती है। जॉली का चरित्र हमें दिखाता है कि एक वकील सिर्फ कानून का जानकार नहीं हो सकता, बल्कि समाज का बदलने वाला एजेंट भी हो सकता है, और आम आदमी की आवाज न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रख सकती है। ये फिल्म हमें ये याद दिलाती है कि अदालत सिर्फ एक जगह नहीं है जहां कानूनी विवाद सुलझते हैं, यह एक स्थान है जहां मानवता, नैतिकता और शक्ति का टकराव होता है। और सबसे अहम, ये दिखाती है कि न्याय पाने का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम हिम्मत और सच्चाई के साथ खड़े हों, तो बदलाव संभव है।